आजकल हम बड़े ही गर्व के साथ कहते हैं, राम कथा हो चाहे भगवत कथा हो, उसके अंत में हम जोर से बोलते हैं कि सत्य सनातन धर्म की जय हो। आखिर सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन का अर्थ होता है जो सदा से हो, जो सदा रहेगा, न जिसका अंत है न कोई प्रारंभ है, वही सनातन है। यीशु से पहले ईसाइयों का कोई मत नहीं था, ऐसे ही मोहम्मद से पहले इस्लाम का कोई मत नहीं था केवल क्या? सनातन, जो हमें सृष्टि के प्रारंभ में मिला। तो आखिर हिंदू धर्म में सनातन है क्या? अगर आप श्री कृष्ण की बात करें तो श्री कृष्ण जी के जन्म से पहले श्री कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं था, इसीलिए श्री कृष्ण जी की भक्ति भी सनातन नहीं है। अगर आप बात करें श्री राम जी की, तो श्री राम जी के जन्म से पहले या रामायण से पहले श्री राम जी का कोई अस्तित्व नहीं था, इसीलिए श्री राम जी की भक्ति भी सनातन नहीं है। अब हम बात करते हैं लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी की अगर भक्ति की बात करें तो समुद्र मंथन से पहले लक्ष्मी जी का कोई अस्तित्व नहीं था, इसीलिए लक्ष्मी जी की भक्ति भी सनातन नहीं है। अब हम बात करते हैं गणेश जी की। गणेश जी के जन्म से पहले गणेश जी का कोई अस्तित्व नहीं था, इसीलिए गणेश जी की भक्ति भी सनातन नहीं है। अब हम बात करते हैं शिव पुराण की। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि शिव जी ने विष्णु और ब्रह्मा दोनों को बनाया था। अब हम बात करते हैं विष्णु पुराण की। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि विष्णु जी ने भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा दोनों को बनाया है। अब हम बात करते हैं ब्रह्म पुराण की। ब्रह्म पुराण में ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने शिव और विष्णु दोनों को बनाया है। अब हम बात करते हैं देवी पुराण की। देवी पुराण में ये लिखा हुआ है कि देवी जी ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को बनाया है। अब आपने एक बात गौर की, ये चारों ग्रंथ जो हैं एक दूसरे का उल्टा है। अब ये चारों तो नहीं सत्य हो सकते, सत्य केवल क्या होगा? एक। अब वो सत्य क्या है? अगर आप किसी मुसलमान से पूछिएगा कि परमात्मा ने ज्ञान कहाँ दिया, तो वो कहेगा कुरान में दिया। अब यही बात किसी ईसाई से पूछिएगा कि परमात्मा ने ज्ञान कहाँ दिया, तो ईसाई कहेगा बाइबल में दिया। अब यही बात आप किसी सिख से पूछिएगा, सिख कहेगा कि गुरु ग्रंथ साहिब में दिया। अब यही बात किसी हिंदू से पूछिएगा कि परमात्मा ने ज्ञान कहाँ दिया। अब इसमें से 50% हिंदू जो हैं वो निरुत्तर हो जाएंगे, उन्हें उत्तर ही नहीं पता होगा। और कुछ परसेंट हिंदू होते हैं वो कह देंगे कि हनुमान चालीसा में दिया, और कुछ धार्मिक हिंदू जो होते हैं वो कह देते हैं कि गीता में दिया गया। लेकिन आप एक बात भूल जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश दिए थे। तो फिर गीता के उपदेश श्री कृष्ण ने दिए, उनके गुरु तो गुरु संदीपन थे, तो फिर उनकी भक्ति और उनके उपदेश जो है सनातन कैसे हो सकते हैं? तो फिर ये चीज भी सनातन नहीं है। तो सनातन है क्या? आपको पता है क्या है सनातन? सनातन केवल एक ही है, परमेश्वर की वाणी यानी वेद, जो हमें सृष्टि निर्माण के साथ हमें दिए गए। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपने कभी नया फोन लिया होगा। जब आप एक नया फोन लेते हैं तो फोन के साथ हमें एक मैनुअल दिया जाता है। अब उस मैनुअल में यह लिखा होता है कि यह फोन कैसे चलेगा, इसके जो फीचर्स हैं कैसे कैसे काम करते हैं, इसका चार्जर कैसे काम करेगा, इसके साथ जो कान में लगाने वाली लीड होती है वो कैसे चलेगी, इसमें गाने कैसे चलेंगे, इसमें नेट कैसे चलेगा, इसमें यूट्यूब कैसे चलेगा। सारे फंक्शन जो होते हैं उस बुकलेट में यानी मैनुअल में लिखे होते हैं। ठीक उसी प्रकार जब मानव का निर्माण हुआ, जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तो परमात्मा ने हमें वेद दिए थे। सीधी भाषा में कहें तो मैनुअल। उस मैनुअल में सारी चीजें लिखी हुई है कि मनुष्य के अंग का कार्य क्या है, हमारे हाथ का कार्य क्या है, हमारे मस्तिष्क का कार्य क्या है, हमारे पैरों का कार्य क्या है, हमारी जीभ का कार्य क्या है, हमारे कानों का कार्य क्या है, और हमारी आंखें को क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, वो सारी चीजें वेदों में है। आपको सृष्टि का संचालन कैसे बनाए रखना है, ये सारी बातें भी वेदों में हैं। अगर आप यही प्रश्न पूछेंगे कि आप में से कितने लोगों ने अपना मैनुअल पढ़ा है, आपने अपने फोन के मैनुअल पढ़े होंगे। गाड़ी लेकर आते हैं तो उसके मैनुअल को बड़े ही ढंग से पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। आप फोन लेकर आएंगे तो फोन का मैनुअल पढ़ेंगे, लेकिन कभी आपने अपना मैनुअल पढ़ा?
कभी वेद पढ़े आपने? आज जो सारे कार्य हो रहे हैं इस सृष्टि में, वो सारे प्रकृति के विरुद्ध हो रहे हैं, जिसका खामियाजा जो है आज हमारी पीढ़ियां भुगत रही है। क्योंकि सृष्टि के विरुद्ध जो कार्य करेगा सृष्टि उसको सजा अवश्य देती है। सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, कोरोना। चाइना ने एक ऐसा कृत्य किया जिसकी सजा पूरे विश्व को भुगतनी अब तक पड़ रही है। तो सनातन केवल एक ही है, परमेश्वर की वाणी यानी वेद। मैं इन चीजों का खंडन नहीं करता कि आप भगवान श्री कृष्ण को मत मानिए, राम को मत मानिए, उनकी भक्ति करिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही था कि सनातन क्या है, और इस चीज पर आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि सनातन क्या है। बात यहां सनातन की हुई है, न कि किसी देवता की। और आप भी लोग जानते हैं कि सनातन केवल एक ही है, वेद, जो हमें सृष्टि निर्माण के समय प्रदान किए गए थे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और आपको ऐसे ही आगे पूरी सीरीज मिलेगी जिसमें धार्मिक ज्ञान होगा, कुछ अनसुनी रोचक कहानियां भी होंगी। अस्तु।